गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे और फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम मौजूद हैं नोएडा के औषधि पार्क में, यानी कि यहाँ पर वो पौधे लगे हुए हैं जो किसी न किसी तरीके से आपके लिए औषधि का काम करते हैं। वो तमाम पौधे आपको दिखाएंगे। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो हर खबर डिटेल के साथ में, अपडेट के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस खास मौके पर साक्षी प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं। वो नवसारी में मौजूद होंगे और उनकी सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा आज नारी शक्ति संभालेंगी। तो आज बहुत खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली हैं जब नवसारी में कार्यक्रम पीएम के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ए टू जेड सुरक्षा, चाहे वो हेलीपैड पे सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर प्रधानमंत्री के आसपास जो सिक्योरिटी होती है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आज नजर आने वाली हैं। तो नवसारी में एक नारी शक्ति की अद्भुत तस्वीर आज दिखाई पड़ेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बेटियों की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के स्वावलंबन की बात करते हैं और आज उसके जरिए एक संदेश भी वो दे रहे हैं। जो अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी, आप सोचिए प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी कितनी संवेदनशील है, लेकिन उन्होंने पूरा जिम्मा इसका सिर्फ महिला शक्ति, नारी शक्ति के हवाले आज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 4 जातियों का जिक्र करते हैं, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शामिल है, उसमें नारी को शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाने के लिए हर कदम उठाते आए हैं। और आज जब महिला दिवस है, उस मौके पर, उस अवसर पर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ए टू जेड आपको सिर्फ और सिर्फ आज महिलाएं ही नजर आने वाली होंगी। हेलीपैड से शुरुआत होगी। सुरक्षा से लेकर जो पूरा रूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे, चप्पे चप्पे पर महिला सुरक्षा कर्मी ही नजर आएंगी। प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द भी महिलाएं होंगी, यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा आज देश की वीर महिलाओं के हाथ। और देखिए, ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री, भारत में किसी प्रधानमंत्री के आसपास में जो सुरक्षा का घेरा होगा उसमें ए टू जेड सिर्फ और सिर्फ महिलाएं नजर आने वाली है। तो ऐतिहासिक ये दिन होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवसारी में कार्यक्रम करने वाले हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच कई सारे जो इंतजाम है वो किए गए हैं और हजारों की तादाद में जो महिलाएं हैं वो पीएम के आसपास में रहने वाली है। और ऐसा देश में पहली बार होने वाला है। सही कहा साक्षी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का जिम्मा आज पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है। हेलीपैड से लेकर वो तमाम रास्ते, रूट जो प्रधानमंत्री तय करेंगे, चप्पे चप्पे पर महिला सुरक्षा कर्मी होंगी और प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम महिलाओं ने किया है। और चलिए आपको इससे जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारी हम दे देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं, आज सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी, ए टू जेड जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में होने वाली है। कार्यक्रम में 2165 महिला कांस्टेबल जो है वो तैनात होंगी। 187 महिला पीएसआई, 61 महिला पीआई, 5 महिला डीएसपी तैनात होंगी, 1 महिला आईजीपी, 1 महिला एडीजीपी भी तैनात पीएम के आसपास में रहने वाली हैं। इसके अलावा होम सेक्रेटरी निपुणा तोरवानी भी तैनात रहेंगी। पीएम मोदी नवसारी में लखपति दीदी कार्यक्रम में दरअसल शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा महिलाएं आज शामिल होने वाली हैं। होम सेक्रेटरी निपुणा तोरवानी भी तैनात रहेंगी, जैसा कि श्वेता ने बताया। तो आप देखिए कौन कौन सी महिलाएं जो है ग्राफिक्स के जरिए पॉइंट वाइज हम आपको बता रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में आज नजर आने वाली है नवसारी में। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। तो संभल में एसडीएम ऑफिस के बाहर हवन हुआ है। दरअसल देव मुक्ति आंदोलन से जुड़े जो लोग थे वो पुलिस अधिकारी से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने ही हवन किया है। ऐसे में जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठकर ही ये सभी लोग हवन करते हुए देखे गए। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जो कि आपको दिखाते हैं। हाँ, ये हमने देखा, पुलिस खड़ी हुई, हमको यहाँ अरेस्ट कर दिया गया। लोग हैं जो कि फिलहाल यहाँ पर देव मुक्ति आंदोलन के सदस्य संभल पहुंचे। संभल के दरअसल जो विवादित, बाहर ही जो देव मुक्ति आंदोलन के सदस्य हैं वो बैठ गए हैं और देखिए अब जो हवन है वो यहाँ पर गेट पे ही किया जा रहा है। जो एसडीएम के ऑफिस के बाहर का ये मेन गेट है और यहाँ देखिए यहाँ इनको रोक दिया गया था आगे जाने से। और यहाँ पर देखिए अब जो हवन है वो यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। और सारे लोग जो आए थे वो मांग कर रहे थे कि उनको संभल का जो शाही जमा मस्जिद जो विवादित स्थल है वहां पर जाना है और वहां जाकर
इनको यज्ञ और हवन करना है, लेकिन वहां मना कर दिया गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर यज्ञ है वो यहीं बैठ के किया जा रहा है। आप लोग यहीं पे हवन कर रहे हैं, आगे जाने रोक दिया गया? हम लोग सनातनी हैं, हम लोग जो है प्रशासन और एसडीएम साहिबा का सम्मान करते हुए यहीं पे यज्ञ करने बैठ गए ताकि कोई भी प्रावधान ना आए। देखिए ये बता रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो, इसी कारण से यहाँ पर अंदर जाने से जब परमिशन नहीं दिया गया तो यहीं पे आकर ये जो हवन है वो करने के लिए यहाँ पर रुक गए और यहीं पे देखिए जो हवन है वो कर रहे हैं और तमाम जो मंत्रोच्चारण है उसके साथ यहाँ पर देखिए जो ये हवन है वो किया जा रहा है, भजन कीर्तन किया जा रहा है। ये एसडीएम का गेट है, एसडीएम ऑफिस का गेट है और आप समझिए कि यहाँ पर जाना चाहते थे ये, लेकिन यहाँ से पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया साफ तौर पे। तो इन्होंने ज्ञापन दिया और अब यहाँ मेन गेट पे ही जो हवन है वो कर रहे हैं यहाँ पर। और तमाम लोग देव मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इनका ये कहना था कि ये वहां जाना चाहते थे विवादास्पद स्थल पे और वहां जाकर ये हवन करना चाहते थे। ये कह रहे हैं कि जब वहां पे पूजा नहीं हो सकती तो आखिर नमाज कैसे हो रहा है, और यही कारण है कि वो परमिशन लेने आए थे, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए परमिशन नहीं दिया है और उसके बाद अब ये मेन गेट पे ही यहाँ पर जो हवन है वो कर रहे हैं। मृत्युंजय के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, संबल। होली से पहले संबल के सीओ ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जिनको होली के रंग से दिक्कत है वो अपने घर में बैठकर होली मनाया। ऐसे में सबके ऊपर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अनुज चौधरी के ऊपर निशाना साध दिया है और उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के ऊपर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही इस तरह की नकारात्मक बातें करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। अखिलेश ने ट्वीट में जो सीओ है अनुज चौधरी उनको लेकर के निशाना साधा है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव निशाना साधते हुए नजर आए, दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी बड़ी तादाद में तैनात पहले ही कर दिए गए हैं। होली के त्योहार से पहले रामगोपाल यादव भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी सीओ को लेकर एक बयान दिया है, आपको सुनाते हैं। मथुरा वृंदावन व्रत से लेकर पूरे देश में होली का रंग चढ़ने लगा है। बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे मौके पर संभल में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन संभल में पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार 14 मार्च को होली के दिन जुमे की नमाज भी है। ऐसे में रंग में भंग ना पड़े, संभल प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक की और उपद्रवियों, दंगाइयों और हुड़दंगियों को साफ साफ चेतावनी भी दे दी। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई फर्क, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहां लग गई। रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल साफ। आप जैसे नमाज के समय में या कोई अच्छे मौकों पर हर आदमी कोई राजनीति करता है, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के करता है। नमाज भी बिल्कुल सफेद कपड़ों में जाता है पढ़ने। जो मतलब उस तरह के लोग हैं जो संपन्न है, जो कर सकते हैं अपने आप को, अपने शौक पूरे करते हैं, तो वो जैसे बेदाग उनका सफेद वस्त्र रहता है, उसी तरह उसका मन भी बेदाग होना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि इंसानियत क्या है, ना कि राजनीति में फंस के किसी के 4 बयान देने से, किसी ने बयान पेल दिया और उस पर आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मारने काटने के लिए। मैंने एक शब्द उस दिन कहा था, आप ऐसा करोगे फिर ऐसा होगा। आप भीड़ नहीं मानने की, बीच में कोई आदमी हमारे पास इनपुट है, कुछ लोग अंदर भीड़ में घुसेंगे
और वो पथराव दूर कर देंगे जब भी कोई बात होगी और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, जो घर में भी तो पढ़ते हैं। संभल के सीओ की इस चेतावनी के बाद इस पर सियासत भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल के सीओ के इस बयान के बाद एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने अनुज चौधरी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें वो संभल में सौहार्दपूर्ण होली कराने की बात कह रहे हैं। जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एकरूपता दिखानी चाहिए, अगर वही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। संभल में होली को लेकर प्रशासन हिदायत दे रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, रामगोपाल यादव तो संभल के सीओ पर भी दंगा कराने का आरोप लगा रहे हैं और उन्हें जेल भेजने की धमकी भी दे रहे हैं। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। अखिलेश और रामगोपाल के बयानों के बाद सवाल ये भी कि संभल में होली को लेकर पुलिस प्रशासन के चेतावनी को सांप्रदायिक रंग देने में समाजवादी पार्टी क्यों तुली हुई है? क्या समाजवादी पार्टी होली और जुमे पर भाईचारे के माहौल को बिगाड़ना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल, संभल में होली को लेकर अखिलेश और रामगोपाल के बयानों के मायने क्या लिए जाएं? क्या इन बयानों के जरिए एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? और दिल्ली की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में इस मौके पर दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली सरकार सौगात दे सकती है। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की जा सकती है। तो दिल्ली की जो वंचित और गरीब महिलाएं हैं, जिस पल का वो इंतजार लगातार कर रही थी बीजेपी की सरकार बनने से पहले, उनका सपना आज पूरा हो सकता है और आज बीजेपी बड़ी सौगात दे सकती है। 2500 रुपए प्रति महीना देने का ऐलान बीजेपी के द्वारा आज शुरुआत की जा सकती है उसकी। तो जो पात्र महिलाएं, यानी कि जो क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं 2500 रुपए प्रति महीने देने के लिए महिलाओं के लिए, वो जो पात्र और योग्य महिलाएं हैं उनके लिए उनके खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी इस योजना को मिल सकती है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो मौजूद रहेंगी ही, साथ साथ में उनके बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी और तमाम जो मंत्री हैं उनकी मौजूदगी भी देखी जाने वाली है। और चलिए आपको ये भी बताते हैं कि क्या क्या इसमें जो पॉइंट्स हैं वो होंगे। गरीब महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना है, इसको इस तरह से समझना जरूरी है कि हर महिला के लिए दिल्ली की नहीं है, वो महिलाएं जिनको जरूरत है पैसों की, जाहिर तौर पर वो होंगी और पैसे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। 21 उम्र से लेकर के 60 साल की जो महिलाएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि जो पात्र महिलाएं, जो क्राइटेरिया में आने वाली महिलाएं हैं, उनको इसका लाभ सीधे तौर पर मिलने वाला है। और साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि पेंशन योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसका जिक्र किया गया है। लाभार्थी का आधार कार्ड होना जरूरी है और आय प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड भी होना जरूरी है। यानी कि अगर आप दिल्ली में रहती हैं और अगर आप भी चाहती हैं कि आपको 2500 रुपए महीना मिले, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे। और अब आगे बढ़ते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार में हैं और हनुमत कथा का कार्यक्रम उनके द्वारा रखा गया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। सही कहा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व के विचारक हैं, पूरे देश में हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर हमेशा काफी मुखर रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात भी बाबा बागेश्वर ने हमेशा कही है। बिहार के गोपालगंज में कथा कर रहे हैं तो विपक्ष उनके ऊपर हमलावर है। और बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाया, बिहार से उठेगी। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र की मांग। बाबा बागेश्वर की इस बात को कैसे आरजेडी को इस बात से बेचैनी होने लगी, आपको दिखाते हैं। बागेश्वर बाबा आजकल बिहार में और गोपालगंज में कथा करने के साथ साथ बाबा बागेश्वर देश में हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। बिहार की पवित्र धरती से वो सनातनियों को जगाने और मुगलों का बैंड बजाने में लगे हुए हैं। बागेश्वर बाबा बिहार में उन सभी लोगों को जवाब दे रहे हैं जो हिंदू एकता के खिलाफ देश में राजनीति करते हैं। किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व और सनातन के विचारक हैं। हम किसी को प्रमोट करने नहीं आते हैं, हम तो अपने हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रमोशन के लिए
जी रहे हैं और चल रहे हैं, और क्षेत्र बाई क्षेत्र, हर प्रदेश बाई प्रदेश, पूरे देश में जा रहे हैं। हम विदेश भी गए, बिहार कोई नई बात थोड़ी है। तो ये जो भी विरोध कर रहे हैं ना, पता नहीं क्यों इनको हमसे दिक्कत है। हम उनसे कहेंगे भैया आप एक बार आगे हमारी कथा सुन लो, आपको पता लगेगा कि हम किसके प्रचार के लिए। हम हनुमान जी की बात करते हैं, हम राम की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम राम जी के चरित्र पर चर्चा करते हैं। देश बदल रहा है तो ये भी बदलना चाहिए। आक्रांता, बर्बरता, निर्दयता, क्रूरता पूर्वक देश पर अत्याचार करने वाली सामंतशाही विचारधारा के लोगों पर अंकित नामों को नामो निशान मिटाना चाहिए, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश औरंगजेब का नहीं, छत्रपति संभाजी, छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप का देश है। ये देश महारानी लक्ष्मीबाई का देश है। ये देश वो देश है, चमक उठी थी सन 57, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वक्त, सही वक्त अब आ गया है। यही वक्त है, सही वक्त है, यही वक्त है कि अब उन सामंतशाही विचारधारा और देश को तोड़ने वाली आक्रांताओं के नाम पर, उनके जितने भी नाम पर ये मिटाना चाहिए। बिहार में बाबा बागेश्वर के आते ही लालू यादव की पार्टी के लोगों को गजब की मिर्ची लगी हुई है। बागेश्वर बाबा को देखकर कोई उनको मोदी बाबा का आदमी बता रहा है तो कोई उन्हें पाखंडी बता रहा है। जब जब चुनाव होता है तो बाबा ताबा करने के लिए क्या आते हैं बिहार? बाबा कोई भी नहीं आए यहाँ, सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं, और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं, ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं, ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, इससे परहेज करो। बाबा बागेश्वर से विपक्ष के नेता इसलिए भी घबराए हुए हैं क्योंकि वो पिछले कुछ समय से जातियों में बंटे हुए हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। हिंदुओं को जोड़ने वाले मिशन में बाबा बागेश्वर को पूरे देश में समर्थन भी मिल रहा है। इस बार भी बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे हैं और बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शायद यही वजह है कि बाबा के बिहार आने की वजह से विपक्ष इतना घबराया हुआ है। और अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां पर होली को लेकर जो परमिशन का मामला था वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबके बीच में बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि होली में जो भी परेशान करने की कोशिश करेगा, उपद्रव करने की कोशिश करेगा, उसे हम ऊपर पहुंचा देंगे। देखिए होली मनाने को लेकर अभी परमिशन यूनिवर्सिटी की तरफ से दी नहीं गई है, लेकिन रमजान के लिए खास फैसिलिटीज दी गई हैं। और इसी वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे थे, उनके द्वारा नारेबाजी भी की गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि होली मिलन समारोह क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है। और ऑन द कॉन्ट्री अगर बात करें दूसरी तरफ, जब रोजा रखा जाता है, रमजान का पर्व चल रहा है, उस दौरान परमिशन दे दी जाती है, फैसिलिटीज दे दी जाती है। यहाँ तक कि विभागों की टाइमिंग में भी बदलाव किए गए हैं और इसी को लेकर माहौल गरमा रहा है। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा कि एएमयू में होली मनाने पर मारपीट करने वालों को हम ऊपर पहुंचा देंगे। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा, मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा, मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ देखिए एक्शन तेज हो गया है। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली में एक भी रोहिंग्या नहीं बचेगा। और जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, खास करके तब से अगर बात की जाए श्वेता, तो लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे कैंपेन्स और ड्राइव्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें जितने भी लोग हैं अलग अलग जगह पर रहने वाले, उन सबके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। शाहीन बाग में भी कुछ ऐसा हुआ, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश से रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने का मुद्दा बीजेपी की लिस्ट में हमेशा से रहा है। अब दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है तो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ प्रशासन की तरफ से जांच की गई। प्रशासन की टीम ने यहां अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध परिवारों के लोगों की खास जांच पड़ताल की। यही पूछा गया कि यहाँ पे घुसपैठिए रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो हमसे भी पूछा गया कि आप रहने वाले कहाँ, हमने बताया यूपी गोरखपुर के सर, संत कबीरनगर जिला हमारा सर। हाँ, तो पुलिस वालों ने कोई आईडी वगैरह मांगी आप? हाँ सर, ये आधार कार्ड मांगे थे। यही पूछे कहाँ रहने वाले हो, आधार कार्ड देखे, सब आधार कार्ड लिखे, नाम पता सारा लिखे। हम जिला बस्ती के रहने, यूपी के रहने वाले हैं।
रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच अभियान चलाने के लिए कई क्षेत्रों में कैंप लगाए गए हैं। दिल्ली के संगम विहार इलाके में भी अवैध तरीके से रहने वालों के खिलाफ जांच पड़ताल की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ हुई मीटिंग के बाद दिल्ली में एक खास अभियान चलाया जा रहा है। ये खास अभियान अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए चलाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। संगम विहार इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ये ड्राइव चलाया जा रहा है। बीजेपी रोहिंग्या को आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए लगातार सख्ती बरतने की बात करती रही है। अब दिल्ली में भी रोहिंग्याओं की तलाश तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये जांच पड़ताल और भी तेज होगी। के साक्षी बहुत फैंस हैं और वो देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनके करोड़ों फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आते हैं। और ऐसी कुछ तस्वीर सामने आई है सूरत से, जहां पर फैंस प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए और उनको देखते ही इमोशनल हो गए, रोने लग गए। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और इसी कड़ी में पीएम का एक प्रोग्राम कल यानी शुक्रवार को सूरत में था। प्रधानमंत्री इसमें शामिल होने के लिए ओपन कार से जा रहे थे, लेकिन तभी एक अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़ में एक ऐसा युवक भी था जो पीएम को देखते ही इतना भावुक हो गया कि रोने लगा। युवक के हाथों में एक खूबसूरत तस्वीर थी। इसमें पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन का स्केच बना हुआ था। जैसे ही पीएम की गाड़ी उसके पास से गुजरी तो युवक भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये पूरा दृश्य पीएम मोदी ने देखा तो उन्होंने गाड़ी वहीं रुकवा दी। इसके बाद युवक ने पीएम मोदी को स्केच भेंट किया और पीएम ने भी केवल इसे स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उस पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया। ये भावुक पल वहां मौजूद लोगों के लिए भी यादगार बन गया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सूरत में पीएम से मिलने आया उनका ये जबरा फैन दिव्यांग है और पीएम से मिलने की चाह में कई घंटों पहले ही अपने दोस्तों के साथ आकर रेलिंग के पास खड़ा हो गया था। ये लड़का पीएम मोदी को तस्वीर गिफ्ट करने के लिए लाया था, लेकिन पीएम मोदी ने उसकी तस्वीर को न सिर्फ देखा बल्कि उस पर ऑटोग्राफ देकर इसे अविस्मरणीय बना दिया। अब आपको खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिखाते हैं, जहाँ गौशाला में भयंकर आग लग गई। आग की लपटों का तांडव यहाँ देखने को मिला। आग की लपटें देखकर लोग वहां पर अफरा तफरी में वहां पे मच गई और इस बीच तस्वीरें क्या कुछ सामने आई आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इन चौंकाने वाली तस्वीरों को देखिए, जहां एक 3 मंजिला मकान की तीसरी मंजिल में भयंकर आग लगी है। घर में लगी इस आग से कई फीट ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग की लपटों ने पूरी मंजिल को अपनी आगोश में ले रखा है। मकान से उठ रहा धुएं का काला गुबार काफी दूर से साफ तौर पर देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये आग ग्वालियर के एक मकान में लगी थी, जहां से समय रहते घर में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आनन फानन में आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की खबर दी। मौके पर दमकल विभाग की 4 गाड़ियां पहुंची, लेकिन जब तक ये आग बुझी तब तक घर के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान स्वाहा हो चुका था। अक्सर हम अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए और अपनी यात्रा को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए फ्लाइट्स ही बुक करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत कम वक्त में पहुंच जाएंगे और अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये कंफर्ट डिस्कम्फर्ट में बदल जाए तो आप क्या कहेंगे। ऐसी खबर सामने आई है, आपको देखनी चाहिए। लोगों के हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ में मौजूद केशोद एयरपोर्ट से सामने आई हैं, जहां मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों ने 5 घंटे से ज्यादा इंतजार किया तो एयरपोर्ट पर ही खूब हंगामा होने लगा। जानकारी के मुताबिक केशोद एयरपोर्ट पर अलायंस एयर की एक फ्लाइट में एक बार फिर से टेक्निकल खराबी आ गई थी, जिसके बाद मुंबई जाने के लिए तैयार करीब 30 यात्री केशोद एयरपोर्ट पर फंस गए। यात्रियों का आरोप है कि अलायंस एयर ने
टिकट बुक कराने के बाद करीब 20 बार समय बदला और जब शुक्रवार 4 बजे केशोद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमान की मरम्मत नहीं की गई और प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। मैनेजर अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, जो हुआ है वो बोल के हमको सच्ची बोलते थे, हम लोग निकल जाते थे। हमारा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हम खुद करने वाले थे पहले, पर ये ऐसा नहीं है, वो गलत है। आप बच्चों को किसको पानी नहीं कुछ पूछते नहीं है, बोलेंगे तो ये हमारा काम नहीं है।